नमस्ते। आज मैं फिर से हूँ आप लोगों के साथ एक नए मैसेज के साथ। और आज का जो मैसेज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है ये मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। पहली बात तो इस वीडियो में मैं फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी को आपस में मर्ज करने जा रही हूँ। फिजिक्स के हेल्प से मैं आपको शायद कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने में मेरी मदद करेगा। एंड दूसरा इसलिए कि हम इसमें बात करेंगे अलमाइटी सुप्रीम पावर के बारे में, हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, हम बात करेंगे हमारी अल्टीमेट टेंडेंसी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगी मैग्नेट के बारे में। हमने बचपन से मैग्नेट के बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि यूजुअली एक मैग्नेट कॉमनली लाइक अ बार मैग्नेट ओके, जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में होती है, जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड यूजुअली नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है एंड सो ऑन। एंड सेम पोल्स यानी नॉर्थ को साउथ को रिपेल करता है। यानी कि दो मैग्नेट अगर मैं उनके नॉर्थ पोल्स को एक दूसरे के सामने लेकर आऊँ तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड सिमिलरली एक दूसरे के अगर साउथ पोल्स को सामने लेकर आऊँ तो वो रिपेल करेंगे। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि वाई सो। आपके दिमाग में भी उठा होगा बहुत बार कि ऐसा क्यों होता है कि अपोजिट पोल्स एक मैग्नेट के दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। और इनफैक्ट लोगों ने इसको इस तरह से बिलीफ मान लिया है कि उन्होंने हर जगह इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया है और उनको लगता है कि अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड से सिमिलर जो लोग होते हैं दे रिपेल। जबकि ऐसा नहीं है। ये क्लियरली मैंने इलेबोरेट किया अपने एक वीडियो में, जिसमें मैंने कहा वाई 2% अट्रैक्ट ईच अदर। इफ यू वांट टू लिसन दैट और सी दैट यू कैन गो टू दैट। आई विल मेंशन in the description that link. Anyways, I'm coming back to my video. Why I'm talking about magnets, So क्यों होता है ऐसा कि क्यों अट्रैक्ट करते हैं? तो इसको मैं आपको एक फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी कि let's say there's a magnet, power magnet, which has two poles, north and south, and if I break it into two, they again will attain the same polarity, north south. And अगर मैं इसको फर्दर भी ब्रेक करती रहूँ ना तो सेम ट्रेंड रहेगा, नॉर्थ साउथ पोल्स बनते रहेंगे। चाहे मैं उसको इनफाइनाइट टुकड़ों में ब्रेक करूँ, सबका यही हाल होने वाला है। ओके, और उनको अगर मैं क्लोज लाऊंगी तो सेम ट्रेंड वो लोग फॉलो करेंगे, जैसा कि हमें पता है नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। ओके, बट व्हाई सो सी अगर ये एक बार मैग्नेट है, इसको मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया था और अब मैं इसके नॉर्थ और साउथ को क्लोज लाऊं क्योंकि वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। तो नोटिस कीजिएगा कि ये ऑलमोस्ट वही शेप अटेन करता है जो कि इसका पैरेंट बॉडी का था, नॉर्थ साउथ। एंड दैट इज व्हाई these two poles were attracting each other so that it can attain its native orientation, its natural orientation. And हम सबको पता है कि हर चीज की टेंडेंसी रहती है कि वो अपने नेटिव ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश करता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, वी ऑल नो अबाउट दैट। सो बिसाइड्स दैट हम ये देखते हैं कि इनफैक्ट हमने सुना है कि इस यूनिवर्स में, इवन फिजिसिस्ट्स से दैट इस यूनिवर्स में हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है, बट अगेन वी डोंट नो व्हाई। हम उसे कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल एग्जिस्ट करता है सबके बीच में, हर चीज इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, बट व्हाई? किसी के पास इसका आंसर नहीं है, व्हाई? ओके, सो शायद मैं स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे इसका जवाब दे पाऊँ, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसको समझने के लिए, इन आंसर्स को ढूंढने के लिए आओ हम एक स्पिरिचुअल टूर करते हैं। तो आओ हम चले बिल्कुल शुरुआत में, जब ये यूनिवर्स बना भी नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ एक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही थी, एक एनर्जी, एक प्योर, एक इनफाइनाइट एनर्जी।
एक खूबसूरत सी एनर्जी और इतनी पावरफुल एनर्जी। देखने में लगता है कि इसकी कोई फॉर्म नहीं है। इट वॉज मेड अप ऑफ so many small particles कि अगर हम, क्योंकि उस एनर्जी को क्योंकि अगर हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमारा कोई डिटेक्टर उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है, बट एक्चुअली वो उन पार्टिकल्स की फॉर्म में है। और हमें, क्योंकि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, हम उनको विटनेस नहीं कर पा रहे, हम उनको देख नहीं पा रहे, तो हमें लगता है कि हाँ एक एनर्जी है, लेकिन नहीं पता कैसी एनर्जी। दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, आर सो स्मॉल कि उसको कहीं देखा नहीं जा सकता, कहीं शायद डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। और यूजुअली हमारे साथ होता है कि जो चीज़ हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वी फील लाइक ओके दे डोंट एग्जिस्ट, बट दे एक्चुअली एग्जिस्ट। एंड इवन वैक्यूम के अंदर भी आप उसको रोक नहीं सकते। ऐसी कोई चीज़, कोई जगह, कोई स्पेस नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में जहाँ पर वो एनर्जी ट्रेवल नहीं कर सकती। इट इज एवरीवेयर, उसका वो पार्टिकल हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, आप चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, in space, in vacuum, everywhere it is present. Yes, and that is infinite, and that energy, that energy used some part and created matter. If by concentrating, concentrating that, it converted into matter, small substance, you can say, for that energy, small substance. But from that substance, it actually created the whole universe. बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको पता है, विच बिलीव्स कि ओके कोई ऐसा बोल जैसा रहा होगा, उसमें डिस्ट्रक्शन हुआ होगा और ये सारा का सारे प्लैनेट स्टार्स बन गए होंगे। बट एक्चुअली इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज नॉट अ रैंडम प्रोसेस, बल्कि ये वेल प्लान था, वेल प्लान बाय द क्रिएटर। ही एक्चुअली क्रिएटेड दिस यूनिवर्स फ्रॉम दैट सबस्टेंस एंड ये सारे प्लैनेट्स। बट बिकॉज वो सबस्टेंस के हम सब हिस्से हैं, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, मैं अभी आऊंगी हम सब पर भी, लेकिन ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, प्लैनेट, स्टार्स, ये सब उस ओरिजिनल सबस्टेंस के हिस्से हैं। एंड दैट इज वाई वी ऑल फील अट्रैक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि हम सब फिर से यूनाइट होकर वापस उसी फॉर्म में, उसी नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। एंड दैट इज वाई वी फील अट्रैक्शन। We, I mean to say, the whole planet, stars, everything is attracted each other. मैं हम सबको अलग से डिस्कस करूंगी। उसी तरह से उस एनर्जी का यूज करके उसने सोल्स भी क्रिएट की, जो थ्रू आउट यूनिवर्स अलग अलग प्लैनेट्स, गैलेक्सीज के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। उसने बहुत सारे डायमेंशंस क्रिएट किए, और इस पूरे, अगर मैं इसको एक स्फेरिकल फॉर्म में विजुलाइज करूँ तो इस पूरे उसके सेंटर में, पॉइंट पे, यस, वो एनर्जी रहकर कंट्रोल कर रहा है। He is actually in the form of energy spreaded everywhere. And in that center, it is trying, फिर से वो सब चीजें उसकी तरफ जाकर एक नेचुरल, स्टेबिलिटी, जो उसकी ओरिजिनल स्टेबिलिटी थी, वो अटेन कर ले। एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज लाइक, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट सेंटर। इसी को शायद निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। एंड कई बार हमें लगता है कि अगर लेट्स से इसी प्लैनेट पे एक ही प्लेन के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं, तो दे आर अपनी उस जर्नी के अंदर जहाँ पर वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट सेंटर, सब एक ही लेवल पे होंगे। ऑल आर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज। मैंने अपने एक वीडियो में एनर्जी का जिक्र किया, आई विल शेयर दैट लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। आप प्लीज उसे सुनिएगा कि हम सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उस एनर्जी का ये जो है ना, दैट इज नॉट लाइक रैंडमली कोई भी पार्टिकल किधर जा रहा है, दैट इज लाइक वेरी रेगुलेटेड।
दे आर लाइक यूनाइटेड, कनेक्टेड है वो सारी की सारी एनर्जी, इंक्लूडिंग यूनिवर्स, सोल्स, एवरीथिंग, इंक्लूडिंग दैट सेंटर। उस सेंटर से सब जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ा हुआ है थ्रू लव। यस, लव इज एक्चुअली दैट पावर विच इज सारी सबको एक साथ, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं एक ग्लू की तरह जो उनको जोड़े हुए हैं। एंड वी ऑल आर कनेक्टेड थ्रू दैट लव। एंड जब हम उस प्लेन में 5 लोग हैं तो हम सबकी एनर्जी अलग अलग है। वी आर कॉन्टिन्यूसली पुल टुवर्ड्स दैट सेंटर, एंड जिसकी एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लाइक पुल विल बी इक्वली स्ट्रॉन्ग। इट डज नॉट मीन कि डेथ जल्दी आ जाएगी या कुछ ऐसा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि स्पिरिचुअल लेवल पे यू विल बी मोर एंड मोर पावर्ड एंड मोर क्लोज टू निर्वाण, मोक्ष, पैराडाइज। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं जैसा आप समझें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसमें मिल जाना। एंड इसीलिए हम सब की वो एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है, हम सब की वो एक जर्नी रहती है कि हम उस सेंट्रल पॉइंट तक पहुंच सकें और अपनी नेचुरल स्टेबिलिटी को अटेन कर सकें। और ये हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी है। एंड दैट इज वाई हम अपने आप को प्यार में रखकर इन लव, लविंग एवरीबडी, every creature, the whole universe, in harmony with everything, with ourselves, with everything in the vicinity, as well as everywhere, we can attain that higher state of energy, and we can be more close to that central point where we will be, we will feel more peace, love, harmony, and absolute stability. So I will wish कि आप सब एक नेचुरल स्टेबिलिटी के अंदर हों, एंड हमेशा अपनी इस जर्नी को खूबसूरती से, प्यार से बिताते हुए पैराडाइज की तरफ आगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे